के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स के जो मैट्रिक्स के जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी है वो मैं इस वीडियो पर करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है। जितने भी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस होगा उसे आप जल्दी से बनाएंगे। ठीक है, हमसे बनाने से पहले आप बना लेंगे। ठीक है ना, ऐसे आपको करना है। मतलब कि आपको वीडियो को पॉज कर लेना है या फिर पॉज कर करके आपको क्वेश्चन उतार करके आपको बनाना है। ठीक है ना, आप लोग अपना प्रैक्टिस एकदम अच्छे से कीजिए, एकदम पूरा बेस्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके देखिए मैट्रिक्स के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए। ठीक है, जो कि ए एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू आई बाय जे। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो दिया गया है 2x2 मैट्रिक्स है, ये वाला क्या है 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर जो पहले जो ये वाला जो होता है ना, ये वाला जो आपको जो पहले यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रो कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रो। इसको जो आपको जो पहले जो दिखेगा उसको हम लोग रो कहेंगे और बाद में जो दिखेगा उसको हम लोग कॉलम कहेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ लिए। ये वाला जो है इसको हम लोग रो कहते हैं, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। मतलब इसमें रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 2। इतना समझ गए आप लोग। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स का, तो 2x2 मैट्रिक्स कैसे करके बनेगा, देखिए 2x2 मैट्रिक्स है ना ये वाला। तो 2x2 मैट्रिक्स किस प्रकार बनेगा कि हमको सबसे पहले एक ऐसा बनाना होगा मैट्रिक्स में। ठीक है, उसके बाद 2x2 मैट्रिक्स बोला गया है, मतलब कि यहां पर क्या करना है, A11 करना है सबसे पहले ए। ठीक है, A11 आपको मैं बताऊंगा आगे में। देखिए A11, उसके बाद A12। ठीक है, 2 ही तक जाएगा। ठीक है ना, 2 ही तक जाएगा। यह हमारा कॉलम बन रहा है। कॉलम हम लोग कितना को बनाएंगे, 2 को, और रो भी हम लोग 2 को बनाना है। तो A11 हो गया, A12 हो गया। अब क्या होगा, A21 होगा, 11 21 31 41 ऐसा करके होता है, लेकिन यहाँ पर 2 2 है मैट्रिक्स में, इसीलिए हम लोग 2 को ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A21 हो गया, अब होगा A22 होगा। समझ रहे हैं, मतलब यहां पर देखिए रो हमारा 2 गो है और कॉलम हमारा 2 गो है। ये जो रो है ये हमने 2 गो बनाया रो, ये हमारा रो हो गया। ठीक है, ये जैसे कि हमारा रो हुआ और ये भी हमारा रो हुआ। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ऐसे करके जो लाइन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन हमारा क्या हुआ, कॉलम हुआ। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए, रो को समझ लिए, कॉलम को समझ लिए। ठीक है, ये हमारा क्या कॉलम है, ये हमारा कॉलम, मतलब लाइन करके जो रहेगा ये कॉलम हुआ, इधर करके जो रहेगा वो रो हुआ। ठीक है, इतना तो हमने रफ कार्य में किया, ये तो हमारा हुआ रफ कार्य। ठीक है, आपको मैंने समझाने के लिए किया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा है, 2x2 मैट्रिक्स का है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को आराम से बनाते हैं। 2x2 मैट्रिक्स का है, तो मतलब कि यहाँ पर देखिए क्या होगा, चलिए यहाँ पर मैंने जो आपको मैंने बताया था वो मैं आपको यहाँ लिख करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, A11 लिखना है आपको। ठीक है, A11 लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखना है आपको A12 लिखना है। ठीक, A21 लिखना है और A22 लिखना है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिए, ये जो इसमें जो हमारा जो ये वाला जो है, ये हमारा आई है, ये वाला क्या है हमारा आई, ये वाला क्या है आई है। ठीक है, और इधर वाला क्या है जे है, मतलब इधर वाला आई होगा, इधर वाला जे होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है ए आई जे बराबर क्या होता है, आई बाय जे, ये हमारा दिया गया है। ठीक है, ए आई जे बराबर आई बाय जे, ए आई जे बराबर आई बाय जे। ठीक, तो आई के जगह पर हम लोग कितना बैठाएंगे 1 और जे के जगह पर कितना बैठाएंगे 1, तो मतलब 1 बाय 1 बराबर 1। इस प्रकार से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए आई जे, यही वाला है, ए आई जे बराबर क्या है, आई बाय जे, ये ना है आई बाय जे। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, आई बाय जे करना है। क्लियर। अब आई का मान कितना है 1, आई का मान कितना है 1 और जे का मान कितना है 2, तो 1 बाय 2, यही तो हो गया, ये तो नहीं कटेगा, छोड़ दिए। ठीक है, ए आई जे बराबर क्या है हमारा, आई बाय जे, आई बाय जे। ठीक है, आई का मान इसमें कितना है 2। ठीक है, तो लिखेंगे 2 और जे का मान कितना है 1, तो 2 बाय 1 बराबर 2। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए आई जे बराबर मतलब आई बाय जे। ठीक है, आई का मान कितना है 2 और जे का भी मान कितना 2, 2 2 कट गया तो 1 हो गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से इसका हमारा इतना ये वाला निकला। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग मैट्रिक्स के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, तो लिखना होगा हमारा A11
A12, ठीक है ना। तो A11 का मान कितना है 1, ठीक है। अब A12 का मान कितना है 1/2, तो लिखना होगा यहाँ पर 1/2। A21 का मान कितना है, A21 का मान 21 यहाँ होगा, तो A21 का मान 2 और A22 का मान 1, तो A22 का मान 1 हो गया, ठीक है। यही वाला हमारा क्या हुआ। चलिए उसके बाद हम लोग यदि अच्छे से लिखना चाहे तो हिंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज गिवन बाय, इतना लिख देना होगा, ठीक है। ये हमारा A बराबर निकल गया, ठीक, A बराबर इतना निकला, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमें निकालने कहा गया था ना, Aij, ठीक है, Aij। तो हमारा A बराबर हमने इतना निकाल लिया, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। यदि हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग लिख सकते थे इसके आंसर को कि हिंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज गिवन बाय कर दिए, यहाँ पर A बराबर लिख देना है, ठीक है। A बराबर 1, 1/2, 2, 1, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बना लेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, आपको कहीं भी कुछ भी मैट्रिक्स में दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आप बस इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट A 3/4, ठीक है, 3/4 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij इक्वल टू 2i माइनस j। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। चलिए बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से बना के दिखाइए, तो जल्दी से बनाइए। चलिए एक बार आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए, आप लोग बनाने सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए तो मैं बताना शुरू करता हूँ। ये हमारा क्या है, रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। मतलब हमारा रो कितना बनेगा, 3 गो, मतलब ये वाला लाइन हमारा कितना बनेगा, 3 गो बनेगा। और कॉलम कितना है, 4 गो, मतलब यहाँ पर 4 गो बनेगा, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा, मतलब आपको मैंने रफ थोड़ा सा दिमाग में सोचने के लिए मैंने ये वाला बताया, ठीक है। तो यदि हम लोग बना करके देखें 3/4, यदि हम लोग बना करके देखें तो किस प्रकार से, देखिए आप लोग यदि शॉर्टकट बना सकते हैं तो बनाइएगा, ठीक है। ये आप लोग नहीं बना भी सकते हैं, ठीक है। जैसे 3/4 मैंने बोला, तो 3/4 आप लोग चाहे तो नहीं भी बना सकते, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हो गया A11 हो गया, ठीक है। हमारा रो कितना को बनाना है, 3 गो, मतलब कि रो हमारे 3 गो बनाना, तो इधर से हमने रो बनाया ना, ठीक है। तो A11 हो गया, A21 हो गया और A31 हो गया, ठीक है। ये हमारा रो के लाइन में चला गया, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉलम कितना को बनाना है, 4 को, तो एक कॉलम बन गया। उसके बाद कितना बनाना है, A11 हो गया, A12, ठीक है, 4 को बनाना है, तो A13, उसके बाद A14, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी A21 हो गया था, A22, A23, A24, ठीक है। उसी प्रकार से A32, A33, A34, ठीक है। इस प्रकार से हमारा हो गया, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, Aij, ठीक है, Aij। तो सबसे पहले हम लोग A11 का लेंगे, A11 का, तो Aij बराबर क्या, 2i माइनस j। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसमें Aij जो है वो i और j के जगह पर बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए i का मान कितना है 2, तो यानी कि यहाँ पर 2 था, 2 इंटू i का मान कितना है 1, सॉरी i का मान कितना है 1, ठीक है। और यहाँ पर 2 पहले से था, तो i का मान 1 बैठा दिए। अब माइनस j का मान कितना है 1, तो 1 बैठाना है यहाँ पर, ठीक है, 1 बैठाना है। 2 1 जा 2 हो गया, और -1, 2 से 1 गया 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा A11 निकल गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से A12 निकालना है, तो फिर से A12 निकालना है। अब हम लोग डायरेक्टली चाहे तो इसी फॉर्मूला में बैठा करके बना सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग डायरेक्टली बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर A12 निकालना है, तो A12 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 2 बैठाएंगे, और i के जगह पर कितना है 1 है, और उसके बाद माइनस j के जगह पर कितना है 2 है, तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद A13 बनाना है ना, A13। चलिए हम लोग A13 बनाते हैं, ठीक है। तो A13, तो यहाँ पर 2 था, 2 पहले रहने देंगे फॉर्मूला के हिसाब से, और i के जगह पर कितना है 1, तो 1 बैठाएंगे, माइनस j के जगह पर 3, तो 3 बैठाएंगे, 2 1 जा 2 -3 इक्वल टू -1, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए A14 निकालेंगे, तो 2 और i के जगह पर 1 माइनस j के जगह पर 4, ठीक है। तो 2 1 जा 2 -2 -4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद A14 निकल गया हमारा। अब
A21 निकालना है, ठीक है। चलिए देखें हम लोग A21 निकालते हैं, A21, ठीक है। तो देखिए 2 तो हम लोग बैठाएंगे फॉर्मूला के हिसाब से, I के जगह पर कितना है 2 माइनस J के जगह पर 1, तो 1 बैठा दिए, 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए A22 बनाना है, तो 2 और I के जगह पर 2, ठीक है, माइनस J के जगह पर भी 2 है, तो दोनों 4 हो गया, माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद A23 बनाना है ना, A23, तो 2 तो बैठाएंगे, I के जगह पर 2 माइनस J के जगह पर 3, 1 हो गया, क्लियर है। चलिए देखें A24 बनाना है, चलिए A24 बनाते हैं हम लोग, A24 24, तो 2 तो रहेगा यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से, I के जगह पर हम लोग कितना बैठाना है 2 बैठाना है, यहाँ पर I के जगह पर 2 बैठा दिया, माइनस J के जगह पर 4, J के जगह पर हमने कितना बैठाना है 4 बैठाना, तो 4 बैठा दिए, 0 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से बनाना, चलिए हम लोग इधर बनाते हैं, ठीक है, इधर A24 हो गया ना हमारा। अब बनाना क्या A31 बनाना है ना, A31 2 लिखेंगे, I के जगह पर 3 बैठाएंगे, माइनस J के जगह पर 1 बैठाएंगे, 5 हो गया, ठीक है। A32 बनाना है, 4 हो गया, ठीक है। A34 बनाना है, 2 हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से हमने सब कुछ हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी जगह पर यह जो मैट्रिक्स जो है इसी को हमें लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस प्रकार से अब की बार इस प्रकार से लिखेंगे, कुछ अच्छे से ही लिखना है ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा आंसर को लिखने में। हिंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज गिवन बाय, ठीक है, ए बराबर क्या है, ठीक है। A11 के जगह पर हम लोग कितना बैठाना है, A11 के जगह पर बोलिए, A11 के जगह पर कितना बैठाना है, ये देखिए A11 के जगह पर 1 बैठाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बैठा देना है, ठीक है। A11 के जगह पर 1, A12 के जगह पर क्या बैठाना है 0, तो इसी प्रकार से चलिए बैठाइए, तो यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अब A12 के जगह पर कितना है 0, A12, ठीक है, तो 1 2 यहाँ होगा 0, ठीक है। उसके बाद A13 कितना है -1, ठीक है। A14 कितना है -2, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए A21 3, A22 2 हो गया, ठीक है, A22 2 हो गया, A23 1 हो गया, ठीक है, A24 0 हो गया, A24 0 हो गया, ठीक है। A31 5 हो गया, A32 4 हो गया, A34, ठीक है, A3 यहाँ पर कुछ छूट गया है क्या, अच्छा यहाँ पर A33 नहीं निकाले है ना, A33, ठीक है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, -3 हो गया, तो यहाँ पर 3 बनेगा, ठीक है। तो A33 नहीं निकाले थे हम लोग, तो यहाँ पर 3, ठीक है। चलिए A34 यहाँ पर 2 हो गया, आप लोग शायद सोच ले होंगे ना कि एगो मेरा छूट गया यहाँ पर शायद ना, चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या करना है, इसका इस प्रकार से आंसर बनाना है, अब बन जाएगा। मतलब क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी है, यहाँ पर जो फॉर्मूला जो दिया गया है ना उसी पर बैठाना है, मैट्रिक्स आपको देखना है और इसी जगह पर आपको बैठा देना है, ठीक है। यही वाला हमारा फॉर्मूला है, इसी जगह पर बैठाना है, बन जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी। चलिए ठीक है, अब हम लोग अब मैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन देता हूँ। चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन उतार लेते हैं, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्ट A 2 × 3, मतलब किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी प्रकार में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल टू 2i + j, ठीक, +j। वहां पर हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में माइनस लिया था, यहाँ पर प्लस लिया, यहाँ पर मैट्रिक्स चेंज है, ठीक है ना, 2 × 3 में है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को लिखना तो सीख लें। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि हम लोग A बराबर लिखें, तो ये हमारा क्या है, रो है और ये हमारा कॉलम है, तो हमारा चलिए रो कितना को बनेगा 2 को बनेगा, कॉलम 3 को बनेगा, ठीक है। तो देखिए रो तो A11 हो जाएगा, इधर चला जाएगा रो में, और A21 हो जाएगा, 2 ही को रो बनेगा लेकिन कॉलम 3 को बनेगा, तो एक कॉलम मेरा इधर से बन गया। अब देखिए 3 को बनेगा, मतलब A11 हुआ, A12 हो जाएगा और A13 हो जाएगा, क्लियर। A21 हुआ, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा मैट्रिक्स है, इसी में हमको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है Aij ना, तो Ij बनाना है, ठीक है, Aij। अच्छा हम लोग ये वाला अब हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला को डायरेक्टली बैठाएंगे, ऐसे आप लोग भी बना सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं, जितना मैं इस क्वेश्चन में आपको मैं जितना लिखवाऊंगा ना उतना आप लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो A11 यदि हम लोग निकालेंगे
तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, 2i प्लस जे, मतलब 2i के जगह पर क्या बैठाना है 1 और j के जगह पर भी यहाँ पर क्या 1, तो मतलब प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस 1 बराबर 3। ठीक है, अब a12 बनाना है, a12 यानी कि 2 हो गया, i के जगह पर 1 प्लस j के जगह पर 2। ठीक है, 2 हो गया, 2 1 जा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसी प्रकार से यहाँ पर 4 निकल गया। a13 बनाएंगे ना, a13 अब हम लोग बना लेते हैं 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 1 जा 2 प्लस 3 तो 5 हो गया। क्लियर। अब देखें हम लोग यहाँ पर a21 बनाएंगे, ठीक है ना, तो a के जगह पर क्या बैठाना है, अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो 2 है ना, चलिए फॉर्मूला पर ही तो बैठाना है, 2 लिखना है सबसे पहले, उसको i के जगह पर क्या बैठाना है 2 प्लस j के जगह पर क्या बैठाना है 1। ठीक है, 2 2 जा 4 और 1 इक्वल टू 5। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, a21 निकल गया। अब हम लोग को बनाना है, चलिए इधर बनाते हैं। ठीक है, a22 बनाते हैं, ठीक ना, i के जगह पर 2 बैठाना है और j के जगह पर भी 2 बैठाना है इस बार। ठीक है, चलिए ये वाला फॉर्मूला है, 2 लिखेंगे गुना i के जगह पर क्या देंगे 2 जोड़, ठीक है, और j के जगह पर 2, तो 2 बैठाएंगे। क्लियर, 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 हो गया इसका। ठीक है, चलिए a23 बनाएंगे हम लोग, तो 2 बैठाएंगे, i के जगह पर कितना 2 बैठाएंगे, ठीक है, जोड़ j के जगह पर 3 बैठाना है। ठीक है, फॉर्मूला पर बैठा रहे हैं i और j का मान। क्लियर है, तो दूनी 4 हो गया, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर क्या लिखना है 7 हो गया, सब कुछ बन गया। अब आप लोग लिख सकते हैं ना, सबका मान यहाँ पर निकल गया हमारा। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि a बराबर, ठीक है, हिंट्स भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखे तो चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं, इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में भी लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में एकदम नंबर उतना ही मिलने वाला है। क्लियर है ना, a11 हो गया 3, a12 हो गया 4, a13 हो गया 5, ठीक है, a21 हो गया 5, a22 हो गया 6, a23 हो गया 7, यही क्या हो गया हमारा आंसर बन गया। इतना इजी है। चलिए अब मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन में देता हूं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन को अच्छा से कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखें, अब मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर करना है। देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ठीक है, जहां पर जो ए जो है वो आई जे, क्लियर है, होज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, चलिए देखिए अब मैं आपको यहाँ पर ए आई जे दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आई प्लस जे का होल स्क्वायर कर देता हूँ बटे 2 कर देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है। ठीक है, ठीक है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, यानी कि रो 2 गो है, कॉलम भी 2 गो है। यदि हम लोग यदि इसको बना कर देखे, चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। यदि हम लोग यदि इसको बना करके देखें तो ये इस प्रकार से a11 है और a21 हो गया। ठीक है, a12 हो गया और a22 हो गया। क्लियर, तो इसी यही वाला है हमारा मैट्रिक्स, इसी में बैठाना है, a11 बनाना है, a12 बनाना है, इसी प्रकार से ये वाला फॉर्मूला बैठा देना है। चलिए देखिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, a11 पहले बनाते हैं, तो a11 हम लोग बनाएंगे, i के जगह पर 1 बैठाएंगे, j के जगह पर 1 बैठाएंगे, यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब यही वाला इसी में हमें बैठाना है। क्लियर है, यहाँ पर तो i के जगह पर क्या बैठाना है 1 प्लस j के जगह पर भी 1, इसका क्या करना है होल स्क्वायर कर देना है बटे 2 कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर एक ही होगा बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 4 बटे 2 कट जाएगा, 2 आएगा, मतलब यहाँ पर कितना आया 2 आया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए a12 बनाएंगे हम लोग, a12 बनाएंगे। ठीक है, तो i के जगह पर 1 बैठाना है, j के जगह पर 2 बैठाना है, होल स्क्वायर करना है बटे 2 करना है। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए बैठाते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 4 और 1 5 हो जाएगा, और इधर 4 4 2 2 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, बटे 2 हो गया, मतलब यहाँ पर 9 बटे 2। ठीक है, तो 9 बटे 2 हमारा आ गया। ऐसे आप लोग कर सकते हैं, 2 और 1 3 कर देंगे, जोड़ के स्क्वायर कर देंगे, 9 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, a21 बनाएंगे, a21 i के जगह पर हमें क्या बैठाना है, i के जगह पर 2 बैठाना है, प्लस j के जगह पर 1 बैठाना है, होल स्क्वायर करना है बटे 2 करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 और 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 बटे 2। ठीक है, चलिए हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से बनाते हैं, ऐसे तो आपका भी बन जाएगा। ठीक है ना, चूंकि यहाँ जोड़ हो जाएगा। देखिए
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, दो दो दूनी 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 9 बटे 2 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे a22 बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए देखें, आई के जगह पर क्या बैठाना है 2 बैठाना है, और जे के जगह पर भी 2 बैठा के होल स्क्वायर करना है बटे 2 लिखना है। ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं फॉर्मूला में। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो 4 4 8 हो गया। देखिए इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इधर हो जाएगा 8 और इधर भी 8, अब मतलब 8 8 16, 16 बटे 2, 16 बटे 2। ठीक है, 16 बटे 2, 2 से कट जाएगा, 2 8 16, तो यानी कि 8 आएगा इसका। क्लियर, इतना बन गया। अब हमें क्या करना है, ए वाला मैट्रिक्स में बैठा देना है, बन जाएगा बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो हम लोग लिखना है ए। ठीक है, a11 कितना है हमारा, a11 कितना है 2 है, a12 कितना है, a12 कितना है बोलिए 9/2 है, a21 कितना है 9/2 है, a22 कितना है 8 है। यही हमारा क्या हो गया, बन गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इजी है। चलिए देखिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 देता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इतना जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा भयंकर देते हैं। ठीक है, aij इक्वल टू 1/2 मॉड दे देते हैं और i माइनस 3j। ठीक, ऐसे हमारा है, बहुत ज़्यादा इजी है। ऐसे तो यहाँ पर रो दिया गया 3 गो और कॉलम दिया गया 2 गो, मतलब रो इसे ऐसे वाला 3 गो, ऐसे ऐसे वाला 3 गो। ठीक है, और कॉलम 2 गो, मतलब ऐसे वाला 2 गो। क्लियर है, रफ डायग्राम। ठीक है ना, रफ डायग्राम, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय इतना बन जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले इसी को बना लेते हैं, क्योंकि यहीं से बहुत कुछ क्लियर होता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर a11, ठीक है, हमारा कितना रो 3 को बनाना है। ठीक है ना, a11 हो गया, a21 हो गया, a31 हो गया। सबसे पहले तो आप लोग इसे रो को बना लेंगे, ऐसे वाला रो को। ठीक है, a11 a11 a21 a31 हो गया। उसके बाद हमारा कॉलम 2 को बनाना है, एक कॉलम तो बन गया और एरो को कॉलम बनाना है। a11 हो गया, a12 हो जाएगा, a22 हो जाएगा और a32 हो जाएगा। क्लियर, फॉर्मूला में इसी में बैठाना है हमें, बन जाएगा। चलिए देखिए, बना करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग भी बना सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से बनाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले a11 बनाएंगे हम लोग। तो a11 बनाने के लिए क्या करना है, यही वाला फॉर्मूला में बैठा देना है। सबसे पहले चलिए इसको लिख ही देते हैं हम लोग, 1/2। ठीक है, मॉड में लगाते हैं, i के जगह पर कितना है 2 1 है और 3 लिखेंगे, गुना j के जगह पर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ठीक है, मॉड हो जाएगा ये वाला, और ये वाला 1 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 बनेगा, ये मॉड है तो मतलब कि -2 है। ठीक है ना, देखिए इधर 1/2 हुआ, मॉड है, यहाँ पर तो इसको घटा करके -2 होगा। ठीक है ना, लेकिन मॉड के अंदर है, मॉड को जब तोड़ देंगे तो +2 हो जाएगा। मॉड वाला के अंदर जो भी संख्या है वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा 2 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, 2 2 क्या होगा, कट जाएगा, 2 2 कट गया भाई, तो 1 बच गया, a11 हो गया। ठीक है, a12 बनाना है, a12 बनाना है, तो 1/2 हो गया। ठीक है, i के जगह पर क्या बैठाना है 1 बैठाना है, -3 हो गया, j के जगह पर कितना बैठाना है 2 बैठाना है। ठीक है, 1/2 हो गया। ठीक है, और 1 माइनस 3 दूनी की 6 हो गया, ऐसे तो कितना होगा -5, तो आएगा -5, लेकिन तो मॉड के अंदर में प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा इसका। क्लियर है, चलिए देखिए अब हमें बनाना है a21 बनाना है। ठीक है, तो 1/2 हो गया। ठीक है ना, i के जगह पर क्या बैठाना है 2 बैठाना है, यही वाला यही वाला यही वाला। ठीक है, 2 बैठाना है, क्लियर ना। अब -3 लिखना है, j के जगह पर 1 बैठाना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, मतलब कितना होगा -1, बाहर आ जाएगा तो +1 ही होगा, यानी कि यहाँ पर 1/2 हो गया। क्लियर, चलिए दूसरा पेज में बनाते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक तो बन गया है आपका। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए देखें, हो गया नहीं यहाँ तक, चलिए ठीक है, a21 बन गया हमारा। अब हमें बनाना है a21 हो गया ना, अब हमें बनाना है a22 बनाना है। ठीक है, तो यहीं पर चलिए बना देते हैं इसको, a22 बनाना है। ठीक है ना, तो 1/2 हो गया, मॉड में लगाएंगे, फॉर्मूला यही वाला रहेगा, i माइनस 3j, i के जगह पर क्या बैठाना है 2 बैठाना है, -3 लिखना है, और j के जगह पर भी क्या बैठाना है
-3 इंटू जे के जगह पर 2 बैठाना है, ठीक है। तो हो जाएगा इधर 1/2, 2 - 6 हो जाएगा, मतलब -4 बाहर आएगा, +4 जाएगा, यानी कि 4/2 कट जाएगा, 2 आएगा, मतलब 2 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बन गया A22 बन गया हमारा। A22 कितना आया हमारा, बोलिए। A22 आया 2, ठीक है। अब बनाना A2, अच्छा 22 बन गया ना, A31 बनाना है ना, A31, तो 1/2 हो गया, ठीक है। I के जगह पर 3 बैठाना है माइनस, ठीक है, 3 लिखना है, J के जगह पर 1 बैठाना है, क्लियर है। 1/2 हो गया, 3 - 3 हो गया, 3 - 3 = 0, 0/2 = 0, मतलब इसका 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। A32 बनाना है ना, A32, ठीक है, A32 बनाते हैं, उधर हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मॉड लगाना है, आई के जगह पर क्या है, बोलिए। आई के जगह पर क्या है, 3 है, -3 लिखेंगे, और इंटू जे के जगह पर 2 है, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 1/2, 3 - 3 दूनी की 6 हो जाएगा, मतलब कितना होगा, -3 प्लस आ जाएगा भाई, तो प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे तो आप लोग समझते हैं ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोलिए 3/2 हो जाएगा, ठीक। अब हमारी ये वाला मैट्रिक्स है, इसी पे बैठा देना है, चलिए हम लोग बैठाते हैं। ए हो गया, ठीक है। A11 का मान कितना है, बोलिए 1 था, तो बैठाएंगे यहाँ पर हम लोग 1, ठीक है, ठीक है। A11 की जगह पर 1, A12 की जगह पर 5/2, A2 अब 1/2 हो गया। A21 की जगह पर कितना है, 1/2, A22 की जगह पर कितना है, 2 है, ठीक है। और A31 की जगह पर कितना है, 0, और A32 की जगह पर 3/2। तो इस प्रकार से ये वाला बन गया, ठीक है। चलिए देखिए, ये वाला था, हो गया हमारा, बन गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये क्या हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन रहे आप लोग अब बना सकते हैं, बनाने के लिए अब आप लोग तैयार है पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन रहे धड़ाक से बना लेंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हमने ये कितना नंबर का बनाया था, 5 नंबर बनाया था ना, 5 नंबर, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग 6 नंबर का बनाते हैं। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको मैं कुछ इस प्रकार से देता हूँ, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है, A = Aij whose elements are given by Aij = I plus 2j का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत तात्पर्य है ऐसा क्वेश्चन, आप लोग जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। वीडियो को पॉज किए, जल्दी से कीजिए, पॉज कर लिए, जैसे बनेगा वैसे बनाइए, ठीक है। बनाइए पहले, फिर बाद में आप इस वीडियो को देख करके मिला लेंगे कि सही है कि नहीं। इतना तो आपको फायदा मिल रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो जरूर से जरूर फायदा उठाइए पूरा एकदम, ठीक है। बन रहा है, बना रहे हैं, चलिए देखिए, पॉज कर लिए, बना लिए, चलिए देखिए अब मिलाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए आपका कितना सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, ए बराबर क्या है, 2 × 2 है, यानी कि रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया, रो बनेगा 2 गो, कॉलम बनेगा 2 गो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए हैं, ठीक है। तो A11 बनेगा, A12 बनेगा, A21 बनेगा, A22 बनेगा, यहाँ से क्लियर है, यानी कि 2 × 2 में मैट्रिक्स में बन गया। अब देखिए हमारा A11 बनाना है, ये वाला हमारा इतना बड़का सा है, ये वाला फॉर्मूला है, इसको बना देना है, ठीक है। इसी में बैठाना है, आई के जगह पर क्या बैठाना है भाई, 1 बैठाना है, और जे के जगह पर भी 1 बैठाना है, यही वाला हमें बैठा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आई के जगह पर 1 + 2 हो गया, जे के जगह पर 1 हो गया, होल स्क्वायर कर देंगे, बटे 2 कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसको मैं अब शॉर्टकट में बना रहा हूँ, ठीक है। 2 और 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो गया, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलिए 9 हो जाएगा, 9/2 लिखेंगे, बन गया, ठीक है। A12 बनाएंगे हम लोग, आई के जगह पर 1 बैठाना है, प्लस देखिए ये वाला में, ठीक है ना, 2 लिखेंगे, ठीक है ना। जे के जगह पर कितना बैठाना है, बोलिए, जे के जगह पर 2 बैठाना है, होल स्क्वायर करना है, बटे 2 लिखना है, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 25/2 हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, ठीक है। देखिए उसके बाद ए कितना, ए बोलिए A21 ना, तो आई के जगह पर कितना है, 2 हो गया, प्लस उसके बाद 2 लिखेंगे, गुना जे के जगह पर 1 बैठाएंगे, होल स्क्वायर करेंगे, बटे 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 कम 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 16/2 करेंगे, काट देंगे, 8 हो जाएगा, मतलब 8 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब A22 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई के जगह पर कितना, 2 बैठाना है, जोड़ लिखना है, ठीक है ना, 2 लिखना है, 2 लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है। और जे के जगह पर भी कितना लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है। होल स्क्वायर करना है, बटे 2 लिखना है, ठीक है। 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 2 कितना जो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 36/2 लिखेंगे, कट जाएगा ये वाला, 18 दूनी 36, ठीक है, 2 कट गया, 18 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, 18 आएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बन गया मैट्रिक्स, ये वाला हमें बैठा देना है, बन गया भाई, ठीक है। देखिए ये वाला बैठाना है हमें, ए बराबर लिखना है,
A11 कितना है भाई, बोलिए बोलिए, A11 कितना है, 9/2, तो यहाँ लिखना है 9/2, ठीक है। A12 कितना है, 25/25/25/2, ठीक है, 25/2। A12 कितना है, 25/2। A21 कितना है, 8 है। A22 कितना है, 18 बन गया। यही वाला हमारा हो गया सुंदर सा आंसर, बन गया 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर बन गया। चलिए देखिए, अब मैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, ठीक है। देखिए चलिए, देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि वे भी इस चैनल से फ़ायदा, बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द possible orders it can have, ठीक है, क्या होगा, what if has 13 elements। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। देखिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, दिया गया है 24 एलिमेंट्स, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, ऑर्डर मतलब रो और कॉलम में, ठीक है, रो और कॉलम में कितने ऑर्डर होंगे, ठीक है। जो होगा उसको एक बार पलट करके भी लिखेंगे, ठीक। देखिए उसके बाद व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट, यदि इसमें 13 एलिमेंट भी रहा तो कितना होगा। देखिए तो मैं यदि मैं देखूं यहां पर तो ए को दिया गया है ए बराबर, यदि मैं लिख दूं ए बराबर 24, ठीक है, यानी कि 24 का बनाने दिया। चलिए ए नहीं लिखते हैं, ए और नहीं लिखा गया, नहीं लिखेंगे, ठीक है। 24 एलिमेंट्स, चलिए हम लोग लिख देते हैं 24 एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है ना, सोल्यूशन, इसका हल निकाल रहे हैं। तो 24 एलिमेंट्स का जब हम लोग बनाएंगे तो 24 एलिमेंट्स को हम लोग ऑर्डर में किस प्रकार से लिखेंगे, रो और कॉलम में। तो हमें कुछ जैसे हम लिखे 1/24, ठीक है, 1/24, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग रो बराबर रो में ए को लेंगे, कॉलम में 24 को लेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग इसको भी पलट दिए यानी कि 24 गुना 1, तो ये भी तो हमारा होगा। उसके बाद अब बोले कितना होगा, मतलब कितना से कितना गुना, मतलब कितना को 24 से हम लोग गुना कर सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर कितना को गुना, कोई दो संख्या को गुना करके देखेंगे 24 कितना आता है कि नहीं, कोई दो संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर 2 गुना 12, 12 दूनी 24 हो गया। अब इसको हम लोग 12 गुना 2 भी लिख सकते हैं, ऑर्डर में लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद यदि मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो 3 × 4, 3 8 24, यानी कि 3 गुना 8 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 गुना 8 भी हो जाएगा, ठीक है। अब 8 गुना 3 भी हो जाएगा, उसके बाद 4 गुना 6 भी हो जाएगा, 6 4 24, और 6 गुना 4 भी हो जाएगा, 6 गुना 4। तो मतलब कि इतने सारे आपको ऑर्डर मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ऑर्डर मिले, 8। तो यानी कि ठीक है, तो अब हमें लिख देना है, इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहां लिख लिया थस देयर आर 8 मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है। यही वाला आप लोग लिख सकते हैं, ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, यही वाला लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 1 × 24, 24 × 1, 2 × 12, ठीक है, 12 × 2 हो गया, 3 × 8 हो गया, 8 × 3 हो गया, 4 × 6 हो गया, उसके बाद 6 × 4 हो गया। तो ये वाला क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। मतलब इस प्रकार से हमने सुंदर से सजा करके थोड़ा सा लिखा कि थस देयर आर, ठीक है, देयर आर 8 एलिमेंट्स हैविंग 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, मतलब कि जो 24 जो है एलिमेंट्स, उसके 8 को ऑर्डर बन सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। चलिए देखिए अब हम लोग इसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या बोला, 13 एलिमेंट्स, चलिए 13 एलिमेंट्स का बनाते हैं। तो 13 एलिमेंट्स जब रहे तो इसके कितने सारे ऑर्डर बनेंगे। तो 13 एलिमेंट्स जब रहे तो यानी कि 13 एलिमेंट्स को देखिए, सबसे पहले अब ऐसे समझिए, तो 13 यहाँ पर क्या है, भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, चूंकि ये खुद से और एक से और कट रहा है और दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, मतलब ये क्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 13 और 13 × 1, यही को। तो मतलब कितना को पॉसिबल ऑर्डर बनेगा, इसका 2 ही को बनेगा। चलिए इसका लिख दीजिए आंसर, ठीक है। चलिए इसका लिखते हैं, थस देयर आर 2 मैट्रिक्स हैविंग 13 एलिमेंट्स,
यानी कि 13 एलिमेंट्स जब रहे तो इसका कितना ऑर्डर बन सकता है, 2 गो, ठीक है, ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो लिख देना है यहाँ पर, इसीलिए 13 एलिमेंट्स का 2 ऑर्डर बन सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये था हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं 8 नंबर क्वेश्चन में आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, इफ मैट्रिक्स हैज 18 elements, if matrix has 18 elements, what are the, चलिए इसी प्रकार से है ये वाला क्वेश्चन, what are the possible orders it can have, ठीक है, कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं। चलिए औरों को इसमें क्वेश्चन में दे देता हूँ यहाँ पर, what if it has 5 elements, देखिए तो मतलब कि यहाँ पर देखिए 18 एलिमेंट्स का निकालना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5 एलिमेंट्स का निकालना है। चलिए देखिए हम लोग 18 एलिमेंट्स का निकालेंगे, ठीक है। 18 एलिमेंट्स बताइए, 18 जो है किसका किसका पारा में आ रहा है, कौन कौन से किससे किससे कट रहा है। तो 1 गुना 18 सबसे पहले इसी को लिख देते हैं, और 18 गुना 1 इसी को ले सकते हैं। 2 से भी कट रहा है, 2 9 में 18, 2 9 में 18, ठीक है। अब उसके बाद 9 गुना 2, 2 9 दूनी 18, ठीक है। 3 से कट रहा है, 3 6 18, और 6 गुना 3, 6 3 18, ठीक है। और किसी पारा में कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा, अब तो किसी पारा से नहीं कटेगा, ठीक है। 9 से तो हम लोग काट दिए ना, 2 9 में 18 और 9 दूनी 18 काट दिए, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, thus there are 1 2 3 4 5 6 ना 6 मैट्रिक्स having 18 एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है। 18 एलिमेंट्स कर देते हैं हम लोग, ऑफ ऑर्डर लिखेंगे तो फिर ये वाला आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 18 एलिमेंट्स, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग 13 एलिमेंट्स का निकालते हैं। 13 एलिमेंट्स, यदि हमारा 13 एलिमेंट्स, 13 तो अभाज्य संख्या तो बन जाएगा 1 गुना 13 या फिर 13 गुना 1, ठीक है। इसको हमने बनाया था क्या, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने ये वाला दे दिया था ना। अच्छा यहाँ पर, अरे भाई यहाँ पर 5 एलिमेंट है तो हमें 5 का निकालना है, हम तो 13 का निकाल दिए थे, ठीक है। देखिए तो हम चलिए हम लोग 5 का नहीं बनाते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और 5 एलिमेंट्स का हम लोग बनाएंगे। ऑर्डर कितना को बनेगा, अभाज्य संख्या 1 गुना 5 या फिर 5 गुना 1 बनेगा, कितना को बना, 2 को पुनः पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। तो लिखना है थस देयर आर 2 मैट्रिक्स, ठीक है, 2 मैट्रिक्स हैविंग 5 एलिमेंट्स, ठीक। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, मतलब कि यहां पर यदि 5 एलिमेंट्स रहे तो 2 गो ऑर्डर बनेगा, ठीक है। समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है ना। हैविंग यहाँ पर नहीं लिख देते, चलिए इसको यहाँ पर 18 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे ये सब क्वेश्चंस आपका यदि एग्जाम में आए तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब कितने कोई एलिमेंट्स दिए रहे उसके कितने ऑर्डर बनेंगे तो आप लोग बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं जरूर, ठीक है। तो मैंने कितने क्वेश्चन यहाँ पर करवाए, क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम मैं करवाऊंगा, जितने भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सभी क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो पर करवाऊंगा, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, आपको 9 नंबर क्वेश्चन को लिखवाता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए, चलिए क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इजी है। इफ ए, ठीक है, 4 2 -3 दिया गया है और यहाँ पर बी दिया गया है, इसमें मैं आपको मैं देता हूं गुना करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 0 और -2, ठीक है। तो देन, ठीक, देन फाइंड ए बी। तो मैं आपको मैं ए बी निकाल करके भी दिखाऊंगा और बी ए निकाल कर दिखाऊंगा, दोनों अलग अलग निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, ए बी निकालने के लिए ना, ए बी। तो ए को हम लोग पहले लिख देंगे 4 2 -3, ठीक है। और हमारा बी कितना है, 1 0 -2, यही वाला है। देखिए इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ जो ये वाला जो रो जो है ना, रो को हमने कॉलम से गुना करना है, ठीक है। फिर रो को कॉलम से गुना करना है, फिर रो को क्या करना है, कॉलम से गुना करना है। देखिए इस प्रकार से यदि हम लोग ए बी निकालने कहा गया है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 को 1 से, 4 एकम
4। मतलब यदि इधर और भी संख्या रहता ना इधर, जैसे कि इसको इधर, तो सभी को हम लोग गुना करते हैं। 4 को 1 से गुना करते, जैसे मान लो यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 4 को 1 से गुना किया, 4 एकम 4 हो गया। फिर 4 को 2 से गुना करते हैं, 4 दूनी 8, तो यहाँ जोड़ दे करके 2 लिखते हैं। फिर 4 को 3 से गुना करते हैं, तो 4 3 12, फिर जोड़ दे करके 12 लिखते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे, यदि और संख्या रहता तो हम लोग जोड़ देते हैं यहीं पर। क्लियर यहाँ पर। तो रो को कॉलम से गुना करना है, समझ रहे हैं, रो को कॉलम से गुना करना है, इतना समझ गए। यानी कि इसलिए तो हम लोग लिखते हैं रो इंटू कॉलम, लिखते हैं ना, जैसे कि 2 इंटू 2, तो यानी कि मतलब 2 गो रो 2 गो कॉलम, कॉलम को रो से गुना करते हैं। ये सब क्वेश्चन आपने बना चुका है। तो इसी प्रकार से ये अब है, अब इसको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 एकम कितना हो गया, 4। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये वाला अब 4 हो गया, ये वाला 0 हो गया, तो 4 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0। फिर 4 को -2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा। तब क्लियर है। अब देखिए 2 को 1 से गुना करना है, 2 एकम 2 हो गया, 2 को 0 से 0 हो गया, 2 दूनी की 4 हो गया, माइनस है तो माइनस लिख देना है। 3 से 1 3 एकम 3, माइनस लिखना है, 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया। मतलब इस प्रकार से हमारा ए बी आएगा गुना करने पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में आए तो इस प्रकार से बनाना है। रो को कॉलम से गुना करना है, किसको किसको, रो को कॉलम से, ठीक है। चलिए मैं आपको मैं इसी जगह पर और एक में दे रहा हूं यहाँ पर कि ए बी निकालिए। अब बी ए यदि रहता तो कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बी को लिखते 1 0 -2, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग ए को लिखते हैं, तो ए क्या है 4 2 -3, इस प्रकार से। अब बी ए निकालने कहा गया है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम से गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए कॉलम एक ही गो है और यहाँ पर भी रो एक ही गो है, लेकिन यहाँ पर रो 3 गो था और कॉलम हमारा 3 गो था, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर रो भी एगो है और कॉलम भी एगो है, ये वाला हम लोग रो लेंगे, ये वाला कॉलम लेंगे, ठीक है। चलिए गुना कीजिए, 4 एकम कितना हो गया 4। अब मैं आपको मैं क्या बताया था कि यहाँ पर जोड़ लेना होगा, है ना, जोड़ेंगे तब हम लोग। 4 एकम कितना हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अब 2 और 0 को 2 को क्या करना है, 0 से गुना कर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 1 गुना 4 ये वाला लिखे देते हैं, 1 गुना 4 जोड़, जोड़ लगाना है सब में, 0 गुना 2 हो गया। उसके बाद जोड़, ये -2 गुना -3, -2 गुना -3 ये वाला होता, तो ये 4 एकम 4 हो गया, 0 हो जाएगा टोटल, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 दूनी के 6 हो गया, 6 4 कितना हुआ 10, यही हमारा होगा आंसर। यानी कि देखिए ए बी और बी ए यहाँ पर दोनों अलग अलग आ रहा है मैट्रिक्स में, आप लोग इतना चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर मैंने आपको इस प्रकार से बताया। अब मैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन में देता हूं, देखिए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। इफ ए इक्वल टू 2 - 1 और 0 लेते हैं, यहाँ पर 3 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर फाइंड करना है आपको, चलिए बना के जल्दी से दिखाइए, हमको दिखाना कैसे है यहाँ पर तो हमें, ठीक है ना, तो जल्दी से बना करके रखिए, ठीक है। तो इफ ए इतना उसके बाद देन फाइंड देते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो किस प्रकार से बनाना है। अच्छा भाई स्क्वायर मतलब क्या होता है, उसी को 2 बार गुना करके लिखते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर बात करो 2 का स्क्वायर, तो मतलब 2 गुना 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर है, मतलब ए इंटू ए का स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। यदि हम लोग ए स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसको हम लोग ए इंटू ए लिखेंगे, क्लियर है। अब ए स्क्वायर करना है, मतलब ए को ए से ही गुना कर देना है, क्लियर है। चलिए देखिए हम लोग बनाते हैं 2 - 1 0 3 हो गया। अब इसी को फिर इस और एक बार लिखना है, मतलब 2 - 1 0 3 लिखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक बार आते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा और बढ़िया से बनाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पर क्या करना है बोलिए, अब गुना करना है ना। तो देखिए यहाँ पर रो को कॉलम से गुना करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये रो है हमारा और ये हमारा कॉलम है और उसको गुना करके जोड़ देना है। तो 2 एकम कितना हो गया 2 दूनी कितना हो गया 4, उसके बाद जोड़, ठीक है। तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा टोटल, तो यानी कि जोड़ 0 हो जाएगा, ठीक है। -1 × 0 तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो 2 एकम कितना हो गया 2 - 2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर तो ऐसे हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो 3 एकम 3 हो गया, क्लियर। ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो 0 0 हो जाएगा, टोटल 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 × 2 0 हो जाएगा और उसका जोड़ 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, ऐसे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखिए ये तो टोटल 0 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 × 9 हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब ये हम इसको क्या करें, यहाँ पर देखिए 4 और 0 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो मतलब कि वैसे तो चिन्ह तो माइनस का उतरेगा, जोड़ देंगे दोनों को, 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, मतलब -6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा ए स्क्वायर बन गया, यही हमारा हुआ ए स्क्वायर। अब आपके एग्जाम में कोई भी यहाँ पर संख्या रहे, इस जगह पर कितनों भी बड़े रहे, कोई भी रहे, अब आप लोग बना सकते हैं। स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, घात का 4 रहे, घात का 5 रहे, ठीक है, कुछ भी संख्या रहे, अब आप लोग बना सकते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए
थोड़ा सा मेरा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ देखिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 6। 6 नहीं होता भाई, 3 दूनी 6 हमने गुना करके लिख दिया था, ठीक है। ऐसे तो यहाँ जोड़ना है ना, जोड़ना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस का चिन्ह उतरेगा, 3 और 2 जोड़ना है तो यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, 5 होगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आपका ये वाला 10 नंबर का बना दिया, अब आपको मैंने बताया, ठीक है। चलिए मैं आपको अब मैं 11 नंबर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इतने सारे यदि आप लोग कर लेंगे ना, इस वीडियो को यदि पूरा यदि आप लोग देख रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आप इस वीडियो को यदि पूरा देख लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप लोग इतना चीज ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, देता हूं मैं। इफ ए इक्वल टू 214,415, ठीक है, एंड बी इक्वल टू 3 - 1 2 2 1 3, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। यदि आपका यदि मतलब नसीब थोड़ा अच्छा रहे तो यही सब क्वेश्चन आ सकता है जितना मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस यहाँ 4 है तो लिख देंगे 5, मतलब कुछ ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। मैंने आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर 11 नंबर में क्या है, इफ ए इतना है और बी इतना है, उसके बाद देखिए, राइट द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए। कोई दिक्कत नहीं, ए बी निकालना है और बी ए निकालना है, बन जाएगा। आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से बनाइए, जल्दी से पॉज किया, बनाइए, बना लिए। चलिए अब देखिए, मिलाइए यहाँ पर ए बी, ठीक है, ए बी पॉज किए थे ना, बनाए थे कि नहीं किया तो अभी भी बना लीजिए, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पर ए बी बनाना है, ठीक है। तो ए का मान कितना है, 214,415, ठीक है, और बी का मान कितना है हमारा, बी कितना दिया गया, 3 - 1 2 2 1 3, ठीक, ये हमारा है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। ए और बी को क्या करना है, गुना कर देना है, बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं ए बी। तो सबसे पहले रो कॉलम, ठीक है ना, जोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ पर रो है, फिर ये कॉलम हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यानी कि यहाँ पर देखिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, जोड़ 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, जोड़ 4 एकम कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। रो को कॉलम से गुना कर दिया। अब उसके बाद इधर यहाँ पर देखिए, 2 एकम 2 - 2, ठीक है, ये 2 एकम 2 हो गया, जोड़ 2, 4 तिया 12 हो गया, मतलब कि जोड़ 12 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसको और इसको गुना करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 गुना 5 यानी कि 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसको इससे गुना करना है तो 4 एकम 4 -4 हो जाएगा, जोड़ 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 तिया 15 होगा, जोड़ 15 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मतलब आप लोग ध्यान दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हमने क्या किया, इससे गुना किया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ 2 गो था ना, तो यहाँ पर भी 2 गो ही बन रहा है, ठीक है, और इधर से हमारा 2 गो बन रहा है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे तो गुना करके आप लोग देख लेना कि कितना बनने वाला है, ठीक है। रो को कॉलम से गुना कर देना, फिर रो को कॉलम से गुना किए, फिर रो को कॉलम से गुना किए, फिर ये वाला रो को कॉलम से गुना किया, फिर ये वाला रो को कॉलम से गुना किया, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमें जोड़ देना है, ठीक है। इधर देखिए, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 लिख देंगे, ठीक है। 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 12 और 2 14, 14 से 2 गया तो फिर 12 बच गया, ठीक है, 12 बच गया। देखिए यहाँ पर 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 2 कितना होता है, 19 लिखेंगे, 19, ठीक है। अब देखिए 15 और 2 कितना हो गया, 17, 17 से 4 गया 13 ना, 13। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर राइट द ऑर्डर बोला गया है ना, तो हमें क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है इसका। तो इसका ऑर्डर कितना है बोलिए, इसका ऑर्डर हमारा आ जाएगा 2 × 2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ऑर्डर निकालने कहा गया था, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। तो मतलब एग्जाम में किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए बी, तो ए बी का ऑर्डर हमने निकाला 2 × 2 में लिखना, मतलब ये 2 हो गया, A11 A12 A21 A22, इस प्रकार से। तो मतलब कि ऑर्डर कितना हुआ, 2 × 2, यानी कि रो हमारा 2 गो और कॉलम भी हमारा 2 गो, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर कितना हुआ, 2 × 2 में हुआ, ठीक है। अब B × A का निकालना है ऑर्डर, ठीक है ना, B × A। चलिए सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, कितना आता है, B × A। तो B का मान कितना है बोलिए, 3 - 1 2 2 1 3, ये हमारा B, ठीक है, ये हमारा B है। और A का कितना है बोलिए, तो 214,415, ये हमारा है, ये ना है A, ये A और ये B। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो लिख देंगे -4 × 4 हो जाएगा, ठीक है।
रो को कॉलम से गुना कर दिया, फिर ये वाला रो को इस कॉलम से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस 1 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये वाला रो को इस कॉलम से गुना करना है, 4 तिया 12 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला इधर 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और इधर जोड़ 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला इधर, तो यानी कि 2 एकम 2 हो गया, जोड़ 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये वाला इधर, यानी कि 4 दूनी के 8 हो जाएगा, जोड़ 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये वाला रो और ये वाला कॉलम, यानी कि 1 को 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, जोड़ 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो 1 एकम 1 हो जाएगा, जोड़ 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। बन गया ये वाला। अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 गुना 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। अब 3 गुना 5, 5 तिया 15, जोड़ 15, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 से 4 गया, 2 बचेगा, 3 से 1 गया, 2 बचेगा, 12 से 5 गया, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। अब उसका 4 और 8 कितना हो गया, 8 4 12 हो गया, 2 2 4 हो गया, ठीक है। 10 और 8 18 हो जाएगा, और 12 और 2 14 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा बना, ठीक है। तो इसमें कितना कितना का बना, बोलिए, ऑर्डर कितना का बना, ऑर्डर कितना का बना। देखिए रो कितना को है इसमें, सबसे पहले रो को देखिए, तो 1 गो रो, 2 गो रो, 3 गो रो, मतलब कितना हुआ 3, और कॉलम कितना है 1 2 3, मतलब 3 गो कॉलम, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये वाला हमारा इसका ऑर्डर निकल गया। तो 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, मैंने आपको इस प्रकार से बता दिया, ठीक है। अब आप लोग सीख चुके हैं। चलिए अब हम लोग 12 नंबर को क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 को 1 से गुना करते 3 एकम 3 होता, ठीक है। 3 और 1 यहाँ पर 4 हो जाता, ठीक। यही वाला थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा क्या हुआ, बन गया, ठीक है। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन रहे अब आप लोग बना सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर तक मैंने आपको बताया, अब मैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। जितने भी इसके क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब इसके 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू 3 5 2, ठीक है, एंड बी इक्वल टू 1 0 4, देन फाइंड ए बी का डैश दिया गया है ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको क्या करना है, उधर पलट देना है, पहले निकाल करके, ठीक है। ए बी निकालेंगे फिर हम लोग पलट देंगे इसको, ठीक है। इसका हमें ट्रांसपोज कर देना है, हो जाएगा। ऐसे तो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर चलिए इसका ट्रांसपोज निकालना, मतलब उसका ए और बी निकालेंगे, उसके बाद उसको पलट देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ए और बी को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम लोग, पलट देंगे उसका। 3 5 2 और बी कितना है 1 0 4, ये वाला है। चलिए ए और ए इंटू बी को निकालते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर तो रो को क्या करना है, कॉलम से गुना करना है, तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। रो को कॉलम से गुना कर दिया, 3 हो गया। अब फिर ये वाला रो को फिर ये वाला कॉलम से गुना करना है, यानी कि 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 को 4 से 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको इससे गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको इससे 0 हो जाएगा, इसको इससे 20 हो जाएगा, फिर इसको इससे 2 हो जाएगा, फिर उसी प्रकार से 0 यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। ये ए इंटू बी निकल गया हमारा, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद ए और बी का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इधर हम लोग बनाते हैं ए बी का ट्रांसपोज, मतलब ये जो है ना इसको पलट देना है। यहाँ पर देखिए 3 0 12 है ना, तो इधर से हमको लिख देना है 3 0 12, इधर से लिखना है 3 0 12, इधर से है, हमें इसको इधर से लिखना है 3 0 12, ठीक है। अब 5 0 20 है, ऐसे है तो हमें ये वाला ऐसे लिखना है 5 0 20, इधर से लिखना है। 2 0 8 है तो हमको इसे इधर से लिखना है 2 0 8 लिखना है, क्लियर है। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसपोज निकल गया, ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया ना, ठीक है। अब आप लोग बना लेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से, ठीक है। चलिए देखिए अब मैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के दिखाता हूँ। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आपको एक्स वाई एंड जेड निकालना है फ्रॉम द इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको इक्वेशन यहाँ पर लिखता हूँ 4 3x 5, ठीक, और इक्वल टू y z 1 5। ऐसा तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है ना। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर 2 मैट्रिक्स। चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये इतना दिया गया, इतना दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये x जो है ये x 1 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर 4 हो जाएगा और z बराबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है।
ठीक। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ x है, ऐसे तो इसका सॉल्यूशन ऐसे ही निकल गया हमारा, बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए यहाँ पर x जो है वो x बराबर कितना है 1 है, ठीक है। अब यदि हम लोग y बराबर देखें तो y बराबर कितना है, इधर में 4 है। z बराबर कितना है, बोलिए, z बराबर कितना है 3 है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमारा निकल गया, ठीक है। इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर टू मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर जो इसका जो है ना ये वाला पलट जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है वे इधर होगा, यानी कि x यहाँ पर इस जगह पर इस स्थान पर x, और तो यहाँ पर ये वाला x का वैल्यू हो जाएगा, ये वाला y तो यहाँ पर y का वैल्यू हो जाएगा, ये वाला z तो यहाँ पर z का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये वाला आंसर बन जाएगा। यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से रहे तो बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ इसका मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इधर 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पर, इफ x माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ पर 11 लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं 7, और यहाँ लिखते हैं x प्लस 2y, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 10, 11 और 7 और 4 इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। ये इतना दिया गया है आपका, और उसके बाद आपको फाइंड करना है x और y का मान निकालना है, ठीक है। x और y का क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है, ठीक, दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी है। यदि मैं इतना बराबर इतना ले लूँ और इतना बराबर इतना ले लूँ, यानी कि x माइनस 4 x माइनस वाई बराबर में 10 ले लेता हूँ, चूंकि इतना का वैल्यू यहाँ पर 10 है, ठीक है। और मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए x प्लस 2y इक्वल टू मैं 4 ले लेता हूँ, कितना लेता हूँ 4, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक ना। अब चलिए हम लोग इसे बनाते हैं, जो अपने जो 10 क्लास में बहुत सारे विधि जो अपनाए थे उससे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, जैसे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग इसे माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे तब हम लोग x माइनस वाई इक्वल टू 10 लिखेंगे, और यहाँ पर x प्लस 2y, ठीक है, और यहाँ पर 4 हमने माइनस किया था इसलिए चिन्ह यहाँ पर बदल जाएगा। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस था तो यहाँ पर माइनस उतरेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस उतरेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस उतरेगा। इतना आप लोग को तो पता है, ठीक है। अब देखिए ये x और x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों को जोड़ देना है, 2y और y कितना हो जाएगा 3y, लेकिन चिन्ह तो माइनस का उतरेगा, ये तो माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 10 से 4 गया तो कितना बचा 6, तो यहाँ पर 6 उतरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं y बराबर में बात करूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, बोलिए, y बराबर में बात करूँ तो 6 बाय माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 दूनी के 6 कट जाएगा तो माइनस 2 आएगा, मतलब y का मान कितना आया हमारा, बोलिए -2 आया, y का मान कितना है -2। तो इस -2 को यदि हम लोग इक्वेशन कोई भी इक्वेशन में बैठा सकते हैं, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2, ठीक है। तो चलिए मैं इक्वेशन 1 में बैठाता हूँ, यहाँ पर इधर में बनाता हूँ, ठीक है, आपको दिखाई देगा इधर बगल में। देखिए तो y का मान इतना है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x तो रह जाएगा, y का मान कितना है -2, तो लिखेंगे -2, ठीक है, माइनस था यहाँ पर, उसका बराबर 10 है, क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 10, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 2 इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो ये हमारा हो गया आंसर इस प्रकार से। तो यहाँ पर x और y हमारा निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। एग्जाम आया तो अब आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी था। चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि मैं आपको दूंगा इन्वर्स निकालने के लिए, ठीक है। एग्जाम में आता है इन्वर्स निकालने के लिए, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स का ही है, इफ a इक्वल टू 3 1 और यहाँ पर मैं देता हूँ 4 1, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देन फाइंड ए इनवर्स निकालना है। उसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ए इनवर्स का एक फॉर्मूला है, ए इनवर्स का फॉर्मूला है कि एडजॉइंट ए बाय मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। देखिए मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ किस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पर जैसे ए दिया गया इतना, तो सबसे पहले आपको इसका कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, कोफैक्टर ए निकालना है। उसके बाद आपको कोफैक्टर जब ए निकालेंगे तो वहां से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए मैं इसको किस प्रकार से बनाता हूँ, तो आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। कोफैक्टर निकालेंगे उससे आप लोग मैग्नीट्यूड ए का निकाल सकते हैं, ठीक। जब मैग्नीट्यूड ए निकल जाएगा उसके बाद आप लोग एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद ए इनवर्स का आप लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ पर किस प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कोफैक्टर ए निकलना है, ठीक है। तो कोफैक्टर ए हम लोग निकालेंगे इसका, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर कितना है, टोटल 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, ठीक है, ध्यान दीजिए।
ये आपको चिन्ह आपको लिखना है, ठीक है ना। ध्यान देखिए, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ पर देखिए। तो जब इसको और इसको हम लोग ऐसे करके घेर देंगे, इसको इधर से और इसको इधर से, तो क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, 1 दिखाई दे रहा है। तो यानी कि इसके जगह पर तब हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक। मतलब इसको इधर और इसको इधर इस जगह पर ले रहे हैं ना, तो इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, एक बार इधर चलेंगे और एक बार इधर चलेंगे, तो क्या बचेगा हमारा, ये वाला बचेगा, तो ये वाला लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखने के लिए क्या करना होगा, इधर और इधर, तो क्या बचेगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। क्लियर है। अब ये वाला इस वाला पॉइंट में देखेंगे तो इधर और इधर, तो कितना बचेगा 1, तो लिखेंगे 1। फिर इस वाला पॉइंट में देखेंगे तो इस वाला पॉइंट में इधर और इधर, तो कितना बचेगा 3, तो लिखेंगे यहाँ पर 3। इस प्रकार से हमने तो चिन्ह पहले बैठा दिया था, पहले आपको प्लस बैठाना फिर माइनस बैठाना, फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। यहाँ पर यदि और भी संख्या रहता तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस बैठे तो नीचे प्लस बैठेंगे, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से बनता, ठीक है, यदि ज्यादा बड़ा रहता तो यहाँ पर। क्लियर, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना हो गया। तो अब मैं इसको लिखना चाहता हूँ यहाँ पर कोफैक्टर को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इतना कोफैक्टर निकला। अब यहाँ से आपका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका जो क्वेश्चन में दिया गया था, ए जो दिया गया था, ए का मान जितना है उतना जो आपका कोफैक्टर जो निकला उससे उतना को क्या करना है, गुना कर देना। जैसे 1 है तो 1 को 3 से गुना कर देना, यानी कि 1 गुना 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना -4, तो लिखना है -4 गुना 1, जो ए का मान जो है, ठीक है, ए का मान जो है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 एकम 3 हो गया, -4 एकम 4 हो गया, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा -1, यानी कि हमारा ए मैग्नीट्यूड भी निकल गया -1, ठीक है। अब उसके बाद एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए बहुत ज्यादा इनवर्स, जैसे हम लोग ट्रांसपोज निकाले थे ना, वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर कितना 1 -4, तो लिखना है 1 -4 नीचे लिखना है, फिर उसके बाद -1 3, तो -1 3 इस प्रकार से लिखना है, -1 3, ठीक है। समझ में आ गया। मतलब इसको इधर है तो हमने इसको इससे लिखा, फिर ये वाला इधर है तो ये वाला ऐसे लिखा, इतना आप लोग जानते हैं। उसको देखिए ए इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखिए ध्यान दीजिए। इसका देखिए होता है एडजॉइंट ए बाय, ठीक है, एडजॉइंट ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का मान हमारा कितना निकला है, ध्यान दीजिए इधर, एडजॉइंट ए का मान कितना निकला है, देखिए इधर एडजॉइंट ए हमारा ना, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का मान हमें क्या करना है, यहाँ पर बैठाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ए जो है हमारा, तो ये हमारा एडजॉइंट ए है 1 -1 -4 और 3 ये वाला है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड ए का मान कितना है, मैग्नीट्यूड ए जो है वो हमारा है -1, ठीक है। इसका मान कितना निकला है, -1 मैग्नीट्यूड ए का मान, ठीक है। तो हमने यहाँ से मैग्नीट्यूड ए का मान निकाला था -1, तो -1 हमने बैठाया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो माइनस है ये सबके साथ भाग होगा, मतलब 1/-1, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से आप लोग देखें यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कितना है 1, ठीक है ना, यहाँ पर 1 है तो लिखना है 1, ठीक है, 1/-1। उसी प्रकार से यहाँ पर -1/1, ठीक है ना, -1/1। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए -1 है नीचे में, तो -1 लिखेंगे, ठीक है, -1। तो ये माइनस कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1/-1 आएगा, ठीक है। तो ये वाला माइनस ऊपर चले जाएगा ना, मतलब -1। तो यहाँ पर देखिए, तो जहां पर माइनस था वहां पर प्लस हो जाएगा, और जहां पर प्लस था वहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ -1 क्या करेंगे, सब में भाग करना है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो 1/-1 बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए -1। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 कट जाएगा, मतलब कि +1, फिर -1 कट जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस नहीं, माइनस आ जाएगा -3। इस प्रकार से हमारा ए इनवर्स निकला, ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ हमारा आंसर। तो जब भी आपका एग्जाम में रहे ए इनवर्स निकालने के लिए, तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब मैं 2 क्वेश्चन कराता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन इसके मैट्रिक के बचते हैं, वैसे मैं शॉर्ट क्वेश्चन सभी मैंने बता दिया, ठीक है। देखिए एक 15 नंबर तक बताया था ना, अब मैं 16 नंबर का बताता हूँ, ठीक है। देखिए 16 नंबर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स, ठीक है, इतना दिया गया है, x + 1 और 1 और 2, ठीक है, इज सिंगुलर। किस प्रकार से बनाएंगे यदि ऐसे क्वेश्चंस रहे तो। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है। यदि यहाँ पर सिंगुलर रहे तो जो मैग्नीट्यूड जो है ना वो 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। जैसे कि आप इस प्रकार से समझिए, मतलब जैसे ये वाला जैसे टोटल है, जैसे देखिए x और x + 1 और 1 और 2, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा टोटल 0 के बराबर होगा। क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैं इसका मैं बनाऊं तो ये देखिए इधर गुना हो जाएगा, ये वाला इधर गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस होता है यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस होता है, यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा 2 × x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा माइनस, ठीक है, माइनस। उसके बाद क्या होता है ये वाला गुना करेंगे तो यानी कि 1 और 1 × x + 1, ठीक है, ये वाला ऐसे हो जाएगा,
चलिए मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, बराबर 0 इधर हो जाएगा ना, इसको हमने इधर से गुना करते हैं, इसको इधर से गुना करते हैं, फिर उसके बाद माइनस करते हैं दोनों को, बराबर यहाँ तो 0 के बराबर होगा चूंकि यहाँ सिंगुलर है। क्लियर यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक, चलिए मैं आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए 2x है तो यहाँ लिखना है 2x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस और 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू 0 इतना होगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं ब्रैकेट को हटा ही देता हूँ तो यहाँ 2x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये वाला हट जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। और इसको मैं इधर ले आता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर कितना है, 1। तो इस प्रकार से x का मान आप लोग निकाल सकते हैं यदि ये सिंगुलर मैट्रिक्स इस प्रकार से दिया रहे तो, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स दिया रहे तो अब आप लोग इस प्रकार से इसका x निकाल सकते हैं। मतलब इतना बराबर आपको 0 मान लेना है, ठीक है। 0 मान करके यहाँ पर क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करते हैं ना, इसको इसके साथ गुना करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, गुना घटा देते हैं इसको, और उसके बाद x का मान निकल जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन में 17 नंबर क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए फॉर व्हाट वैल्यू, वैसे ही क्वेश्चन लिखते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऑफ x द मैट्रिक्स 1 2 और x2 लिखते हैं, ठीक है, इच सिंगुलर। चलिए यहाँ पर भी तब इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड इतना का बराबर 0 हो जाएगा, मतलब इतना बराबर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से चूंकि वी नो दैट द स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी सिंगुलर और ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 होता है, इतना आपको पता है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये वाला लिख सकते हैं कि 1 2 और x2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला गुना हो जाएगा इधर से इधर और इधर से इधर, तो यहाँ 2 1 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2 और x को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, -2x, ठीक है। इधर इधर आएगा तो यानी कि -2 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/2, तो यानी 2 2 कट जाएगा, तो यानी कि 1, इसका भी मान कितना आएगा, 1। तो इस प्रकार से इसका आंसर बन गया। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन इस प्रकार से रहे तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको जितना भी बन सकता था इसका शॉर्ट क्वेश्चन मैट्रिक के, मैंने आपको सभी क्वेश्चंस को बताया। तो एक तो लाइक तो बनता है, ठीक है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ सके, ठीक है, और इस चैनल से फायदा उठा सके। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। मैट्रिक्स के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको इस चैप्टर पर, इस वीडियो लेक्चर पर बता दिया, ठीक है। ये क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि 1 मार्क के क्वेश्चन में तो आता ही आता है इस प्रकार के क्वेश्चन। अब आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ढेर सारे क्वेश्चन तैयारी कर सकते हैं। और इसी प्रकार के यदि आप लोग क्वेश्चंस को अपने कॉपी में यदि उतार लेते हैं, मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताए थे इसे आप लोग यदि कॉपी में उतार लेंगे एकदम साफ सुथरा करके, और इसी प्रकार क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मार्क के क्वेश्चन आपके बहुत ईजिली बन जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।